हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है काउंटर। अब तक हम जो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं वह हम फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हमने जो है रिवाइज करा था कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। आज हम जो अपना न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे वह हमारा काउंटर। तो आइए बात करते हैं काउंटर्स के बारे में कि काउंटर्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम में। सो फर्स्टली अगर हम बात करें तो काउंटर इज अ सिक्वेंशियल सर्किट। काउंटर जो होता है वह हमारा सिक्वेंशियल सर्किट होता है। अ डिजिटल सर्किट विच इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग अ पल्स नोन काउंटर, यानी कि काउंटर जो है वह एक डिजिटल सर्किट है विच इज़ यूज्ड फॉर, जिसको हम यूज़ करते हैं पल्स को काउंट करने के लिए, इसलिए हम इसको काउंटर बोलते हैं। काउंटर इज़ द वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। काउंटर की अगर हम बात करें तो काउंटर जो है वह हमारा फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन है, यानी फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन के साथ ये हमारा यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विद अ क्लॉक सिग्नल अप्लाइड। अगर हम बात करें फ्लिप फ्लॉप्स जनरली हमारा काउंटर है क्या, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है क्लॉक सिग्नल्स के साथ, यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है जो कि हम क्लॉक सिग्नल के साथ यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर काउंटर लिया हुआ है हमने, जिसमें कि हमारी क्लॉक पल्स ऐड हो रही है। देन यहाँ पर हम जो है डाउनवर्ड से अपने ऑप्शनल इनपुट्स को ऐड कर रहे हैं। डाउनवर्ड से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शनल इनपुट्स को ऐड कर रहे हैं। देन यहाँ पर हमारा यह जो यहाँ पर हमारा आउटपुट हमें मिलता है। अब बात करें काउंटर आर यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर काउंटिंग पर्पस, यानी कि काउंटर्स की अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इसको हम काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। दे कैन काउंट स्पेसिफिक इवेंट हैपनिंग इन द सर्किट, यानी कि इसको जो हम यूज़ करते हैं वो काउंट करने के लिए स्पेसिफिक इवेंट्स जो होते हैं जो कि हमारे सर्किट्स में अकर होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ काउंटर, यानी काउंटर का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ काउंटर के बारे में कि हमारे पास जो काउंटर्स होते हैं उनके काउंटर जो होता है हमारे, उसके कितने टाइप्स अवेलेबल होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिजिटल सिस्टम में। सो टाइप्स ऑफ काउंटर की बात करें तो काउंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। काउंटर्स जो होते हैं वे हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो हमारा होता है एसिंक्रोनस रिपल काउंटर। एसिंक्रोनस रिपल काउंटर, इसमें हमारी नो कॉमन क्लॉक, यानी कि कॉमन क्लॉक पल्स यहाँ पर हमारी नहीं होती। सेकंड वन की अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ काउंटर में तो सेकंड वन होता है हमारा सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर, इसमें हमारी कॉमन क्लॉक होती है, इसमें हमारी कॉमन क्लॉक पल्स होती है। अगर हम बात करें ये टू टाइप्स होते हैं। अब फर्स्टली हम आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ काउंटर्स के बारे में, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ काउंटर्स को वाइडली डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशंस मतलब होता है जनरली यूजेस, हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो काउंटर का हम बात करेंगे कि जनरली हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर्स। काउंटर्स की अगर हम बात करें तो उसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन यानी कि यूजेस होते हैं। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी काउंटर में हम काउंटर का यूज़ करते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी काउंटर का जो टास्क होता है वह फ्रीक्वेंसी को काउंट करना होता है। आप जनरली देखते होंगे कि आपके एयरपोर्ट पर, मॉल्स में या रेलवे स्टेशन पर डिजिटल क्लॉक लगी हुई होती है, ठीक, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो प्रोग्रामिंग चलती है वो क्या करती है, टाइम बाय टाइम कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग लाइन डिस्प्ले करती है, जिसके अकॉर्डिंग नंबर्स डिस्प्ले होते हैं हमारे डिजिटल क्लॉक में। तो वह हमारे किसके हेल्प से होती है, काउंटर की हेल्प से, ठीक। नेक्स्ट होता है टाइम मेजरमेंट। टाइम मेजरमेंट के लिए हम काउंटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि डिजिटल क्लॉक में आपके टाइम मेजरमेंट के बाद हर 1 मिनट बाद टाइम चेंज होता रहता है, तो उस टाइम मेजरमेंट के लिए हम काउंटर का यूज़ करते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम काउंटर का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट यानी कि सम फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय काउंटर, यानी कि कुछ फ्रिक्वेंसी ऐसी होती हैं जिन्हें काउंटर के द्वारा डिवाइड किया जाता है, तो उसके लिए हम काउंटर का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम इसको फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट में भी यूज़ करते हैं काउंटर का। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशंस काउंटर के, जो कि जहाँ पर जिस फील्ड मतलब जिन फील्ड्स में हमारा काउंटर जो होता है वह वाइडली यूज्ड होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं हम सिंक्रोनस काउंटर के बारे में। तो हम जो फर्स्ट काउंटर डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हमारा असिंक्रोनस रिपल काउंटर्स। असिंक्रोनस रिपल काउंटर्स। असिंक्रोनस रिपल काउंटर की अगर आप बात करें तो फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे, यानी कि फ्लिप फ्लॉप्स को हम कनेक्ट करते हैं इस वे में कि आउटपुट जो होता है फर्स्ट फ्लॉप का ड्राइव्स द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, जो कि नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पर क्लॉक इनपुट को ले जाता है, क्लॉक आउटपुट को ले जाता है। फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट क्लॉक साइमल्टेनियसली। एसिंक्रोनस अगर हम काउंटर की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनमें कॉमन क्लॉक पल्स नहीं होती, इसलिए उनको क्लॉक जो होती है वह वहाँ पर साइमल्टेनियसली कनेक्ट नहीं होती। सर्किट इज़ सिंपल फॉर नंबर ऑफ़ स्टेट्स, यानी कि यहाँ पर हम सर्किट की बात करें तो सर्किट हमारा यहाँ पर सिंपल होता है, चाहे यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ़ इनपुट्स एंड आउटपुट्स अवेलेबल हो रहे हों। स्पीड इज़ स्लो एज द क्लॉक इज़ प्रोपेगेटेड, यानी कि इसकी स्पीड जो होती है एसिंक्रोनस रिपल काउंटर की वह स्लो होती है। क्लॉक इज़ प्रोपेगेटेड थ्रू अ नंबर ऑफ़ स्टेजेस, जब हमारी क्लॉक जो होती है वह प्रोपेगेट हो जाती है नंबर ऑफ़ स्टेजेस। सो अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्लॉक पल्स हमने फर्स्ट काउंटर के लिए दी, देन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए दी। अब सेकंड फ्लिप फ्लॉप में क्या हुआ, उसका जो क्लॉक पल्स है वो यहाँ पर फर्स्ट का आउटपुट जो है वो सेकंड में एज अ क्लॉक पल्स इंसर्ट हो गया, और सेकंड का आउटपुट क्या हो गया, थर्ड में एज अ क्लॉक इनपुट इंसर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर हर किसी के लिए कॉमन क्लॉक पल्स नहीं है। जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप होगा उसका आउटपुट प्रेजेंट फ्लिप फ्लॉप के लिए एज अ क्लॉक पल्स इंसर्ट होगा। अब आइए बात करते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स के बारे में कि सिंक्रोनस काउंटर हमारा क्या होता है। देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, यानी कि यहाँ पर जो कनेक्शन होता है यहाँ पर कनेक्शन नहीं होता आउटपुट के बीच फर्स्ट और सेकंड फ्लिप फ्लॉप के। यहाँ पर क्या होता है, किस वजह से नहीं होता, क्योंकि अगर हम बात करें एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप में तो एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप जो होता है वहाँ पर हमारा जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप होता है उसका आउटपुट हमारे प्रेजेंट फ्लिप फ्लॉप में एज अ इनपुट इंसर्ट होता है। बट अगर हम बात करें फ्लिप फ्लॉप की तो फ्लिप फ्लॉप आर क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि फ्लिप फ्लॉप जो होती है वो वहाँ पर उसे कॉमन क्लॉक पल्स अवेलेबल होती है, तो इसलिए वहाँ पर हम क्लॉक पल्स जो होती है उसे साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं। सर्किट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एज नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज। सर्किट्स क्या होते हैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट बढ़ जाती है। स्पीड इज़ हाई एज द क्लॉक इज़ गिवन एट द सेम टाइम, यानी कि यहाँ पर इस बात करें सिंक्रोनस काउंटर की तो यहाँ पर स्पीड हाई हो जाती है जब क्लॉक पल्स जो होती है उसको सेम टाइम पर दिया जाता है, यानी कॉमन क्लॉक पल्स के कारण यहाँ पर स्पीड जो होती है सिंक्रोनस काउंटर की वह बढ़ जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने काउंटर के बारे में डिस्कस करा कि काउंटर जो होता है वह हमारा सिक्वेंशियल सर्किट होता है, जिसको जनरली काउंटर का जो मेन पर्पस होता है वह पल्स को कॉमन क्लॉक पल्स जो होती है उनको काउंट करने के लिए हम जो है काउंटर का यूज़ करते हैं। काउंटर की अगर हम बात करें तो सिंपल वर्ड्स में काउंटर जो होता है वो हमारा फ्लिप फ्लॉप्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि क्लॉक पल्स के साथ यूज़ किया जाता है। काउंटर से अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो मेनली जो काउंटर का पर्पस होता है वह काउंटिंग पर्पस के लिए हम काउंटर का यूज़ करते हैं, जो कि स्पेसिफिक इवेंट जो होता है उनको अकर जब वो सर्किट में होता है तब हम यहाँ पर काउंट जो है कीवर्ड यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ काउंटर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के काउंटर अवेलेबल होते हैं, एसिंक्रोनस रिपल काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस रिपल काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस रिपल काउंटर की बात करें तो यहाँ पर असिंक्रोनस रिपल काउंटर जो होता है उसमें हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा काउंटर जो है वो फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसमें प्रीवियस जो हमारा काउंटर होता है उसका आउटपुट प्रेजेंट काउंटर में एज अ क्लॉक पल्स इंसर्ट होता है।
यानी कि यहाँ पर हमारी कॉमन क्लॉक पल्स। सो असिंक्रोनस रिपल काउंटर में क्या होता है, कॉमन क्लॉक पल्स नहीं होता। कॉमन क्लॉक पल्स ना होने की वजह से यहाँ पर हम साइमल्टेनियसली हर फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स एक साथ नहीं दे सकते साइमल्टेनियसली, ठीक। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर स्पीड हमारी स्लो रहती है। अगर हम बात करें सिंक्रोनस काउंटर के बारे में, तो सिंक्रोनस काउंटर जो होता है, यहाँ पर हम सिंक्रोनस काउंटर जो होता है इसमें हम जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर हम कॉमन क्लॉक पल्स देते हैं, यानी कि यहाँ पर हर किसी का इनपुट कॉमन क्लॉक जो होगी वो हर किसी को प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से ना देकर उसे सेपरेटली दी जा रही होगी। इस वजह से क्या होता है, सर्किट तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बट यहाँ पर स्पीड हाई हो जाती है काउंटर की। एप्लीकेशंस की बात करें तो हमने जाना कि फ्रीक्वेंसी काउंटर जो होता है, फ्रीक्वेंसी काउंटर्स की बात करें हम तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी काउंटर का यूज़ करते हैं। डिजिटल क्लॉक्स जो होती हैं जनरली जो हम अपने सोशल प्लेसेस पर देखते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन है हमारा, एयरपोर्ट है, मॉल्स हैं, यहाँ पर जनरली हमें डिजिटल क्लॉक्स देखने को मिलती है जिनमें क्या होता है काउंटर के अकॉर्डिंग टाइम बाई टाइम हमारी जो लाइंस होती हैं वह डिस्प्ले होने लगती हैं, जिससे कि हमें टाइम डिस्प्ले होता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। टाइम मेज़रमेंट के लिए जैसे कि हम कह सकते हैं डिजिटल क्लॉक में टाइम मेज़रमेंट के लिए हम काउंटर का यूज़ करते हैं। एनालॉग से डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए हम काउंटर का यूज़ करते हैं। और कुछ फ्रिक्वेंसी ऐसी होती हैं जिनको डिवाइड करने के लिए काउंटर का यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम काउंटर का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर्स। सो स्टूडेंट, काउंटर की अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।